भाई मंथली कितना कमाते हो और क्या एज है? भाई 20 साल का हूँ और 2 खो के आते हैं। 2 हो गए मतलब 2 करोड़ रेवेन्यू। और क्या करते हो? भाई ट्रेडिंग, सब ब्रोकिंग, रेफरल्स, सर्विस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्सेज, रियल एस्टेट, फार्मिंग। मतलब इतने सारे बिजनेस मैनेज कर लेते हो अकेले? भाई टीम बना रखी है। अगर किसी को शुरुआत करना है, बिगिनर है, वो किस तरीके से अपना पहला रुपया कमा सकता है ऑनलाइन? बेसिकली अगर अच्छे से बताओ क्या कर सकते हो, जो भी मैंने टॉपिक्स बोले आप जाके यूट्यूब पे सर्च करो भाई। अगर हम इंडिया की बात करें, आप इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा है 13 साल का, वो 56 कंपनीज का सीईओ है और साथ ही साथ वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रख रहा है। यहाँ पर देख लें, उसने कहा मैं मुकेश अंबानी को हराऊंगा, मतलब कि उसको पीछे छोड़ दूंगा, इतना बिलियनर बनूंगा और अपनी कंट्री को बहुत आगे लेकर जाऊंगा। तो उनकी सोच देखिए और हमारी देखिए। जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, आपको लगता है कि आप बिलियनर्स बन सकती हैं? हालात तो देखिए, यहाँ पर बिलियनर ऐसे बना जा सकता है करप्शन करके, जैसे हमारे हुक्मरान बने। दोस्तों अभी हमारे साथ है कोमल जी, जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर था अराउंड 2.5 CR। आइए इनसे जानते हैं कि क्या करते हो आप। नमस्ते, मेरा नाम है कोमल माहर। मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है, दैट इज मम एंड डॉटर, एंड वी आर बेस्ड आउट ऑफ जयपुर। आप पर मंथ रेवेन्यू क्या कर रहे हो? इट्स अराउंड 20 to 25 lakhs। आपने कब शुरू किया था बिजनेस? आई स्टार्टेड इन 2020 एंड उस टाइम पे हमारा सिर्फ और सिर्फ रिटेल था, और 2022 में मैंने मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली जयपुर में। वहाँ से हम B2B प्लस रिटेल दोनों करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं? B2B से। B2B से, Yes। okay। और इस बिजनेस से पहले आप क्या कर रहे थे? इस बिजनेस से पहले मैं एज इंजीनियर IT कंपनी में जॉब कर रही थी। अरे वाह। साल का बच्चा इंडियन, जो कि 56 कंपनी का सीईओ है। क्यों हिला डाला ना? आर यू सीरियस? 13 साल का बच्चा? आई एम सीरियस। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैम हमने भी न्यूज़ सुन के आओ, क्या है, हम घर से नहीं टोपी लेके। 6 कंपनीज यहाँ पे सालों साल गुजर जाते हैं, हम एक कंपनी के मालिक नहीं होते, हम 30-40 हज़ार की नौकरी कर रहे होते हैं बैठ के किसी के अंडर। 13 साल का बच्चा जो अभी बेचारा अभी अंडे में से नहीं निकला, तो वो 56 कंपनीज का मालिक हो गया। और पाकिस्तानी बच्चे देख लो, उनको अपने पैम्पर नहीं चेंज करने आते। सर सबसे पहले तो एजुकेशन को छोड़ के नहीं भागना है मार्केट की तरफ। सेकंड, ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर मत बनाना, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको बड़ा पैसा कमाने के लिए ग्रेविटी फ्री जोन चाहिए कि आपके पास रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आ रहा है, बाय चांस कभी लॉस हो गया, क्योंकि ट्रेडिंग इज लाइक अ बिजनेस। वरना आप ट्रेडिंग को बिजनेस की जगह होपिंग गेम लगा लोगे। इट इज अ सीरियस बिजनेस, नॉट अ होपिंग गेम। ट्रेडिंग को अगर आप जेन्युइनली बिजनेस बनाना चाहते हो तो अपनी रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम को कतई मत रोकना। और जो बोल रहा है कि रोक दो, उनसे खुद से पूछना कि सर फिर आपने क्यों चालू कर रखी है। मैं भी नहीं रोकता आज के दिन। आई एम वेरी अपफ्रंट कि मैं फुल टाइम मार्केट में ट्रेड भी कर रहा हूं, मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी है, बट फिर भी मेरी बाकी सारी अदर सोर्स ऑफ इनकम है जो मेरे को लिबर्टी देती है मार्केट में बड़ा रिस्क लेने की। कभी भी अपनी जॉब छोड़ दी कि मेरे पास एक बार 20-25 लाख रुपए हो गए, अब तो मैं ट्रेडिंग से ही कमाऊंगा, मत करना ये। क्योंकि पाकिस्तान में हालात ही नहीं है इन्वेस्ट करने वाले। आपको पता होगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं सीन। बाहर के इन्वेस्टर हम यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करे तो हम कैसे करें? नहीं तो हालात ही सही नहीं है, हमारी इकोनॉमी नहीं सही है, हमारी करेंसी की वैल्यू ही नहीं है। तो अगर आप ये भी तो देखें ना, अगर आप ट्राई करेंगी तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर ही हालात हो जाएंगे। अगर हमारे ममालिक दूसरी कंट्रीज़ देख लें जो हमारे हमसाए हैं, उनके जो बड़े बड़े आइकन्स हैं वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बिलियनर्स हैं, वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और अपनी कंट्रीज़ को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। तो हम क्यों नहीं कर रहे? वो मेड इन इंडिया यूज़ कर रहे हैं बहुत सालों से, वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं हर चीज़, हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे हैं हमसे। इकोनॉमी उनकी 5th नंबर पर है, GDP वो एक दफ़ा चाइना की क्रॉस कर चुके हैं, हर सेक्टर में आगे हैं। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में उन्होंने जर्मनी को बीट कर दिया था और 4th नंबर पर आ गए थे। लेकिन अगर हमारी बात की जाए तो हम कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता। अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान छोड़ के जाने का, जाएंगी? नहीं। वेल डन, अच्छी बात है। कंट्रीज में रहना चाहिए और इन्वेस्ट बाहर करेंगे, ये कैसी सोच है? एक्चुअली बात यह है कि हमारी ना जो हुक्मरान है ना हुक्मरान सिंसेयर है अपनी कंट्री के साथ, और ना ही अवाम खुद सिंसेयर है अपनी कंट्री के साथ। तो कैसे यहाँ पर कोई भी इन्वेस्ट करेगा? आप पूछो हर महीने कितना बना रहे हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ओवर लास्ट आप पूछो कि शाश्वत तूने 6 महीने में कितना बनाया, तो मैं बोल सकता हूँ ट्रेडिंग से 4 करोड़ बैठे बैठे बन गए मेरे। ठीक है, अभी कुछ रिसेंट डेज को अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो इट हैज क्रॉस्ड 8 करोड़ नाउ। लास्ट का मैं आपको जो बताया, जो मेजर प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल ऐसे देखोगे तो बहुत फ्लक्चुएशन होता है, बट आप अगर एक नंबर पूछो एवरेज कि यार इतना तो बन ही जाता है। स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर होते हैं, कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक
जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सिर्फ वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी हम बहुत अच्छे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। यूपीआई करते हैं, सारी की सारी खरीदारी। वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए हैं ना, वो सियाने हो गए हैं। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए हैं। 2024 में पूरे पाकिस्तान में आश्चर्य की लहर दौड़ गई जब यह खबर आई कि भारतीयों ने ट्रेडिंग और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों से करोड़ों की कमाई की। सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और हर कोई एक ही सवाल पूछता नजर आया, वे यह कैसे कर रहे हैं? ऑनलाइन ट्रेडिंग से लेकर डिजिटल उद्यमिता तक भारतीयों ने इंटरनेट की क्षमता को इस तरह अपनाया है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। उनकी सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने वाले वीडियो वायरल हो गए, जिसमें प्रभावशाली कमाई पर प्रकाश डाला गया, जिसने पाकिस्तान में कई लोगों को आश्चर्यचकित और उत्सुक दोनों बना दिया। पाकिस्तानी नेटिजन्स ने ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्मों पर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कीं। कुछ ने अविश्वास व्यक्त किया, जबकि अन्य इस बात पर विचार करके प्रेरित हुए कि वे समान अवसरों का लाभ कैसे उठा सकते हैं। यह एहसास कि ये उद्यम सीखने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ हैं, ने आर्थिक संभावनाओं के बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत को जन्म दिया। विशेषज्ञों ने इस प्रवृत्ति के पीछे के कारकों का विश्लेषण करते हुए विचार किया। मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे से लेकर जोखिम लेने की संस्कृति तक कई कारण प्रस्तावित किए गए। कई लोग इस बात से सहमत हैं कि भारत में उद्यमशीलता की भावना ने एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है जो नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करता है।